बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाज़रीन में से ताहिर इकबाल भाई ने सवाल किया है फजर की सुन्नतों के बारे में। सवाल ये है कि अगर एक आदमी मस्जिद के अंदर आए और इमाम नमाज के लिए खड़ा हो चुका हो, पहली रकात में हो, तो क्या वो सुन्नतें पढ़ेगा या फ़र्ज़ के अंदर इमाम के साथ शामिल हो जाएगा? ताहिर भाई, मैंने आपके सवाल को रिपीट किया है, जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहतरम, उसूल और उसलूब तो ये है कि जिस वक़्त आप आएँ और जुमात खड़ी हो तो फ़ौरन जुमात के अंदर शामिल हो जाएं। और फजर की नमाज के लिए जिस वक़्त आप आते हैं, इमाम अगर पहली रकात के अंदर है और आपको ये यकीन है कि मैंने सुन्नत अदा करके इमाम को पा लेना है, जुमात को पा लेना है, तो आपको चाहिए कि पहले आप सुन्नत अदा कर लें। और अगर इमाम सुन्नत के मुताबिक किराअत नहीं करता बल्कि जल्दी नमाज पढ़ा लेता है, तो फिर आप सुन्नतों को छोड़कर फ़ौरन इमाम के साथ शामिल हो जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल फरमाया है। मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 493 जिल्द नंबर 1 के अंदर आता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इज़ा उक़ीमतिस सलात फ़ला सलात इल्लल मक्तूबा। नमाज जुमात कायम हो जाए तो अब आपने नमाज पढ़नी है फ़र्ज़, लेकिन सुबह की सुन्नतों की ताक़ीद, सुबह की सुन्नतों की अहमियत और सुबह की सुन्नतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मौजूद हैं। इसलिए हम जिस वक़्त सहाबा की ज़िंदगी को देखते हैं, जो सबसे पहले शारे हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के, तो उनकी ज़िंदगी में हमें मिलता है कि फ़जर की सुन्नतों की अहमियत के पेश नज़र अगर आपको यकीन है कि आप इमाम से जुमात के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो आपको पहले चाहिए कि आप फ़जर की सुन्नतें पढ़ लें। क्यों? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आप फजर की सुन्नतों के बारे में फरमाती हैं, रकाअतल फजरे, रकाअता अल फजरे खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सुबह की जो 2 सुन्नतें हैं वो दुनिया और व मा फीहा से बेहतर हैं। दूसरी हदीस के अंदर आता है कि अगर आपको घोड़े भी रौंद जाएं तो इसकी परवाह न करें, सुन्नतों को अदा करें। तो इसकी अहमियत है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुतब के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मूसा फरमाते हैं, जा अना इब्न मसूद वल इमाम युसल्ली फज्र फसल्ला रकाअतैन इला सारिया, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद तशरीफ़ लाते थे और इमाम उस वक़्त जुमात करा रहे होते थे सुबह की, तो आप सुतून के पास खड़े होकर पहले फजर की सुन्नतों को अदा करते थे, फिर इमाम के साथ शामिल हो जाते थे। तो मोहतरम, आपने खुद देखना है कि अगर आपकी मस्जिद का इमाम या आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर उसके अहवाल से वाकिफ़ हैं और आपको पता है कि वो किराअत मामूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक लंबी करता है, तो आप नमाज के अंदर, जुमात के अंदर शामिल हो सकते हैं, अत्तहियात के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, यानी बिल्कुल आखिरी कायदा के अंदर शामिल हो सकते हैं। तब भी आपको चाहिए कि सुबह की सुन्नतें पढ़ लें। और अगर आपको पता है कि मैं शामिल नहीं हो सकता, फिर सुन्नतों को छोड़ दें और फ़र्ज़ के अंदर शामिल हो जाएं। और अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह ने दुर्र मुख्तार के अंदर लिखा है, सफ़ा नंबर है 377 जिल्द नंबर 1, आप फरमाते हैं, वलो बिइदराक तशहुदिहा, अगर आप तशहुद को पा सकते हैं तब भी सुन्नतें पढ़ लें। लेकिन मुख्तार और ज़ाहिर मज़हब के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, फरमाते हैं, ला युसल्ली सुन्ना इल्ला इज़ा उलिमा अन्नहु युद्रिकु रका। जिस वक़्त आपको ये पता हो कि मैं रकात को पालूंगा, मैं नमाज की एक रकात को पालूंगा, तो आपको चाहिए कि फिर आप सुन्नतें अदा कर लें। और अगर आपको पता है कि मैं
سنتوں کی ادائیگی کے اندر اگر مشغول ہو گیا تو میں جماعت کی فضیلت کو اور جماعت کو نہیں پا سکوں گا، تو پھر آپ کو پہلی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، آپ پھر نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب اس کے بارے میں سنتیں جو آپ کی چھوٹ چکی ہیں، تو بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سنتیں ادا کر سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں بیٹھ جائے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنتیں ادا نہیں ہو سکتی جو بطور نفل ہوں گی، کیونکہ نفل اس وقت نہیں پڑھ سکتے، تو بیٹھ جائے جس وقت طلوع ہو کیا سورج، تو اس وقت ممنوع وقت کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ وہ سنتیں جو اب نفل کے اندر کنورٹ ہو چکے ہیں ان کو ادا کر لیں۔ تو یہ فقہا نے اپنی کتب کے اندر احادیث نبویہ کو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو عمل میں نے آپ کو کہ وہ آپ نماز فجر قائم ہو جاتی تھی سنتیں پڑھتے تھے، یہی کام حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کیا کرتے تھے، یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور یہی طریقہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کو ان کی اہمیت کے پیش نظر ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد نماز جماعت کے اندر شامل ہوتے تھے۔ مرور زمانہ کے ساتھ آج کے جو ہمارے ائمہ ہیں، امام مسجد ہیں، وہ کبھی تو چھوٹی صورتیں صبح کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور کبھی بڑی پڑھتے ہیں، تو معمول ہر مقتدی کو اپنے امام کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کتنی دیر کے اندر پڑھتا ہے، اور اس دیر کے اندر میں آرام سے سنتوں کو ادا کر سکوں گا۔ اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو سنتوں کو ادا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو فوراً جماعت کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ جماعت کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو پائیں۔ فقہا نے بھی یہی کہا ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے جماعت کو لینا ہے، جماعت کو لینا ہے، جماعت کو لینا ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو فوراً جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے رہیں، اور جس وقت سورج طلوع ہو تو پھر ان کو بطور نفل پڑھ لیں، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس کا اجر ہی آپ کو ملے گا، اس کا نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوگا، یوں آپ کی نماز کامل اور مکمل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔